बच्चों को आस्तिक की जगह वास्तविक बना रहे हैं कि उन्हें वास्तविकता में पता चले कि यहाँ पर क्या हाँ जी सर, दुनिया क्या हाँ जी, हम उनको आस्तिक की जगह वास्तविक बना रहे हैं क्योंकि वास्तविकता तो बहुत जरूरी है। हिंदू हैं। हिंदू तो हमारे पास एक ठप्पा लगा हुआ है, परंतु अगर देखा जाए तो वास्तविक विचारधारा के अंदर जब भी बात होती है तब हमें हिंदू तो काउंट किया ही नहीं जाता, तब तो फिर हमें एक शुद्ध जाति के रूप में देखा जाता है। शूद्र और हिंदू में क्या फर्क है? शूद्र और हिंदू में क्या फर्क है? हिंदू जातियाँ जो है, हिंदू शूद्र जो है ये पंचम वर्ण में इसका जिक्र मिलता है, न कि मतलब क्योंकि मैंने थोड़ी हिस्ट्री की स्कॉलर रही हूँ, तो शूद्र तो उसके कैटेगरी में आता ही नहीं, उसमें शूद्र से अलग है हमारा जो वर्ण है, पंचम वर्ण। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें। क्या कह रहे थे आप? हाँ जी सर, ये जो आप सड़क देख रहे हो ना, शुरू से और यहाँ तक, ये हमने खुद बनाई हुई है। अच्छा। टीम वर्क यहाँ पर किया हुआ है। मॉर्निंग में आते थे 4 बजे के बाद 7:30-8 बजे तक काम किया, और ये 2 दिन का टारगेट था। 2 दिन का था ना राकेश जी? 2 दिन के टारगेट में इसको कंप्लीट कर दिया था। हाँ, आधे दिन में ही पूरा कर दिया। अब हमारे समाज के लोग हैं, अगर थोड़ा पढ़ लिख जाएं तो वो काम करना नहीं चाहते, हाथ नहीं लगाना चाहते, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद इस चीज को कर दिया। देखो, हमारे जो ये साथी जितने भी साथी खड़े हैं, सभी वेल क्वालिफाइड हैं और इन सर्विस हैं, और हमारे बच्चे भी साथ में आ रहे। अच्छा। हाँ जी, और हम सब ने ये काम किया हुआ है। ये जितनी घास देख रहे हो आप, ये हैच जो लगी हुई है, ये कटिंग का जो कार्य है, ये सुबह का काम है, संडे का। अच्छा, सुबह आते 4 बजे आते हैं, और हाँ जी करते हैं सभी। यहाँ पर जो पीछे आप देखिए साइंस, और यहाँ पर देखिए अब्दुल कलाम, और उसके बाद तस्वीर को इस ओर घुमाते हैं, यहाँ था हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मैप, और इसके बाद अब हम सीधा इस ओर जा रहे हैं। यहाँ से दिखाई देगा आपको साफ साफ माता सावित्री बाई फूले, जो महिलाओं के लिए, मैं नहीं जानता कि कोई और देवी थी या नहीं थी, लेकिन महिलाओं के लिए अगर भारत में शिक्षा का आगाज किसी ने किया था तो वो माता सावित्री बाई फूले थी, जहां तक मेरी खुद की नॉलेज है। और यहाँ पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इन तस्वीरों को मैं कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाते दिखाते आए। ये जितने भी लोगों की तस्वीरें यहाँ पर हैं, ये सभी लोग प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष किया, इंसानियत की बात की, लोगों के लिए संघर्ष किया, लोगों के लिए लड़े, शिक्षा के लिए लड़े। चाहे ये विदेशी लोग हों, चाहे हमारे देश से संत रैदास जी हों, कबीर जी हों, मदर टेरेसा हों, ये सारी तस्वीरें ये बयान कर रही हैं और ये बता रही हैं कि यहाँ से शिक्षा का जो स्तर है वो वास्तविक तरीके से और वास्तविक तौर पर किया जाता है। साथियों, इस वक्त मैं कैथल में हूँ, कैथल के प्रताप गेट में हूँ। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो पीछे आपको एक गुरु रविदास जी का मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर का दिखाने का मेरा मकसद क्या है और मंदिर में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे बड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है, आप सबको सीख देने वाली कहानी है, और खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जो लोग वहाँ पर संस्थाएं चला रहे हैं या फिर बहुजन समाज के लोग, जिन लोगों ने वहाँ पर धार्मिक स्थल बनाए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी साबित हो सकती है। और समाज में से शिक्षा का स्तर जो कम हो रहा है उसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ये उदाहरण शायद मेरे ख्याल से उनके लिए ठीक होगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके यहाँ से दिखाएं कि यहाँ पर श्री गुरु रविदास जी का एक पुरातन मंदिर है जो काफ़ी साल से है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा चौपाल है, ये भी तस्वीरें आपको दिखा दूंगा कि इसकी जो पुरानी इमारत बनी हुई है, ये पुरानी इमारत आप देखेंगे, इमारत अगर आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, इस इमारत को आप देख लीजिए, ये पुरानी पुरातन इमारत है और ये गुरु रविदास जी का मंदिर है, जिस मंदिर को मैं आपको साफ साफ तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। और तस्वीरों में दिखाने का कारण क्या है कि दूसरी ओर जब मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक स्कूल है, SRD संत गुरु रविदास पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये क्यों बनाया और किसके दिमाग की उपज थी और कौन लोग इसके पीछे हैं जिनके दिमाग में ये चीज आई और वो चीज क्यों आई, इसमें ये जानना जरूरी होगा। प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी अपना नाम बताइए। मैं जगदीश मेहरा, संत गुरुद्वारा सभा प्रताप गेट कैथल प्रेसिडेंट।
प्रधान साहब, पहले सवाल ये है कि यहाँ पर श्री गुरु रविदास जी का मंदिर है और यहाँ पर एक भव्य इमारत जो है वो स्कूल के लिए है। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ और जो J&K से जो टीम आई है उसका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। जो आपने पूछा कि भाई यहाँ का रहस्य क्या है, सबसे पहले हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की यहाँ प्रतिमा की जो मंदिर के रूप में थी और यहाँ के साथियों के पास बहुत गरीब तबका है यहाँ पर, वो इसको मतलब उठाने में थोड़ा सा समय लग गया। जब समाज ने देखा भी ये जगह हमारे किसी काम आ सकती है, हमें शिक्षा का बहुत ही लॉस देखा है क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाने में सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में मतलब अच्छा नहीं। तो हमने सोचा भी अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा कहाँ से मिल सकती है। हमने इस समाज में गुहार लगाई, हमारे जो लेक्चरर हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स टीम है, उनके सहयोग से जो हमारे समाज के पढ़े लिखे साथी हैं, चाहे किसी विभाग में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भी हम यहाँ क्यों नहीं एक स्कूल का निर्माण करें जिससे हमारा जो बेस है पढ़ाई का, पहली क्लास से 5वीं तक का, वो बेस बनाकर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। तो हमने इस स्कूल का निर्माण कराया और इसका नाम रखा संत रविदास पब्लिक स्कूल कैथल और 565 रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हमें सस्ती शिक्षा का सबसे रास्ता सुलभ यही मिला है क्योंकि हमारा स्कूल होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम कहीं भी कंपटीशन। मेरा दूसरा सवाल है दलों का निर्माण किया जा, इमारत हो रहा है, लेकिन चौथी साल से समाज को शिक्षा क्षेत्र में ऐसे स्कूलों की थी, यही सोच कर के ये कदम लिया गया या मकसद कुछ और था? नहीं, ये कुछ चौथी बारे जो वो पुराने विचारों के हैं, उनका जो विचार है कि भी हमारे गुरु जी सबसे बड़े गुरु हैं, महान गुरु हैं, उनकी आस्था को बीच में लेते हुए जो हमारे पढ़े लिखे विचारधारा के लोग हैं, उनका काम है शिक्षा को आगे बढ़ाने का। हम दोनों की विचारधारा को एक तालमेल बनाते हुए मंदिर को मंदिर भी रखा हुआ है और शिक्षा का जो स्थान बनता है स्कूल, उसका भी निर्माण किया। अभी मैं 2.5 साल से यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ SRD पब्लिक स्कूल का। हमें 5 कमरों का निर्माण करवा दिया, 16 कमरे पूरे हो चुके हैं। अब हमारी सभा का ये सोच है कि हम इसको +2 तक का हम स्कूल कराने के जा रहे हैं। तो ये स्कूल बड़ी जल्दी साथियों 12वीं तक की शिक्षा जो है बच्चों को प्राप्त करवाएगा और यहाँ पर मेरे ख्याल से समाज की आबादी जो है, बहुजन समाज की आबादी ज्यादा है। हाँ, ये जो स्थानीय प्रताप गेट कैथल है पाटला रोड पे, यहाँ अधिकतर हमारे बहुजन समाज के लोग रहते हैं और देखा जाए तो वो गरीब भी है और लेकिन उनकी पढ़ाई के प्रति बड़ी अच्छी सोच है, जिनके सहयोग से हम ये सब अमली जामा पहना पाए हैं। और हमने ये स्कूल 2015 में शुरू किया था। अच्छा जी। और 2015 में यहाँ पर बिल्कुल खाली वीरान जगह थी और ये जितना भी आप हरा भरा देख रहे हैं ये सब हमने मिलकर किया। मैं उस समय सभा में सेक्रेटरी था और डॉक्टर राजेंद्र भट्ट गुज्जर जो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, वो शिमला चले गए हैं, वो यहाँ के प्रधान थे उस समय। अच्छा, पूरे भारत का जो समाज है, धार्मिक आस्था तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन शिक्षा की कितनी जरूरत है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उदाहरण पेश की है। हाँ, ये हमने ये मिसाल पेश किया। रविदास जी खुद कहते हैं कि सत विद्या को पढ़े करे प्राप्त ज्ञान, बिन विद्या के नर ही जान अजान। मतलब हमें रविदास जी की वाणी से ये प्रेरणा मिली है कि बिना विद्या के कोई भी आगे समाज तरक्की नहीं कर सकता। मेरा नाम कमल कुमार है। कमल कुमार जी, क्या सोचते हैं कि अब शिक्षा नीतियां जो जिस तरीके की भारत में बनाई जा रही हैं और बहुजन समाज के बच्चों को या बहुजन समाज को कहें कि नौकरियों में तो पिछाड़ा गया है, उनसे नौकरियां छीन ली गई हैं और अब शिक्षा भी छीनी जा रही है, तो ऐसे शिक्षा संस्थानों की कितनी ज़रूरत है? सर, अगर हमें समाज के बच्चों का अगर भविष्य बनाना है तो हमारे अपने संस्थान में कैसी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट स्कूल को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल बना दिए कि 9वीं 10वीं तक तो देखो आपने बोर्ड की खत्म कर दिया उन्होंने। तो तकरीबन वहाँ क्या होता है कि जो गाँव के बच्चे हमारे समाज के, वो 9वीं 10वीं तक तो कंटिन्यू पास होते हैं, लेकिन बोर्ड की क्लासेस में क्या होता है वो पिछड़ जाते हैं। 10वीं में +2 में आके उनका रिजल्ट 0 हो जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो बाद में बेचारे लेबर ही करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हमारे संस्था के खुद हमारे समाज के ऐसे स्कूल होंगे तो हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, आगे बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार कर सकेंगे और आगे आने वाले टाइम में अगर वो फ्यूचर में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और एक ऐसी संस्था हो, इसको भी और ऊपर तरीके से उठाया जाए। अब जैसे
+2 तक किसकी मान्यता हो, कॉलेज भी यहाँ पे बने, कुछ इंस्टीट्यूट भी ऐसे हो जो उन्हें कोचिंग दे सके अच्छी लेवल के, IAS की दे सके, UPS की दे सके, ये ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। एक तो स्कूल बना दिए गए, अब स्कूल बनाए गए हैं और स्कूलों की जो मनमाने रेट हैं बाहर, बड़े सारे स्कूल हैं, खूब पैसा आपको लुटाना पड़ता है तब जाकर के बच्चे की एडमिशन होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, उसके बाद एडमिशन होती है। तो ये जो SRD स्कूल है, इस स्कूलों में खास क्या है, यहाँ पर जो बहुजन समाज के बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा का क्या प्रावधान है और किस तरीके से और कितने पैसों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद और स्वागत है इसमें SRD पब्लिक स्कूल में। जहाँ तक आपने शिक्षा की बात करी, यहाँ पर मिनिमम पैसे में कम से कम फीस लेके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इतनी फीस ली जा रही है कि एट पार, यानी कि वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये स्कूल चल रहा है। हम ज़्यादा फीस नहीं ले पा रहे क्योंकि हमारे सराउंडिंग में सारे गरीब परिवारों से बच्चे आते हैं। और जब ये स्कूल 2015 में शुरू किया गया था, जब हमने यहाँ देखा, यहाँ से काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट थे। ड्रॉप आउट का मतलब कि चौथी, पाँचवीं, छठी कक्षा में स्कूल छोड़ जाते थे। अब वो धीरे धीरे उस स्थिति को मतलब ब्रेक लगी है, अब वो बच्चे धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जब यहाँ स्कूल शुरू किया गया था, यहाँ दीवारों पे और आसपास खाली एरिया में सारे लोग मतलब नशेड़ी और नशे टाइप के लोग बैठे रहते थे और बड़ों से छोटे सीखते हैं, छोटे बच्चे भी मतलब वैसे नशे सीख रहे थे। जैसे यहाँ शिक्षा की लो जगी तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ मतलब उन जो नशेड़ी लोग हैं, नशे के लोग हैं, उनकी कमी आई है और बच्चे धीरे धीरे शिक्षा को आगे बढ़े। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ पर नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का तांता होता था, अब शिक्षा बंटने लगी और शिक्षा की रोशनी जहाँ पर, उजाला जहाँ पर होता है, वहाँ से नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी भाग जाते हैं। और शिक्षा, जैसे संत गुरु रविदास जी कहा करते थे कि शिक्षा के बिना गति नहीं है, और इन लोगों ने उस चीज़ को समझा है। शायद उनकी लिखी हुई जो वाणी है उसे हम पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण अंधकार में घूमे फिर रहे हैं। और आज ये समझ आ रहा है कि उनकी वो कही हुई वाणी का असर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। सर, मेरा नाम करम सिंह एडवोकेट है। एडवोकेट साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, शिक्षा से पीछे रखने की जो तैयारियां हैं, आप कानूनी जानकारी रखते हैं तो ये सवाल है, शिक्षा से वंचित रखने की तैयारियां जो की जा रही हैं, तो अब धार्मिक संस्थाएं जो हमारी हैं या धार्मिक जो स्थान है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर के किस तरीके से काम करना चाहिए? सर, हमें सबसे पहले तो समाज में हमारे जो विचार है उसको उस तरीके से तैयार करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम जब काम करते हैं उसके लिए हम एक प्री प्लान तैयार करते हैं। जब हमारा प्री प्लान तैयार होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले तो हमें इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए गांव स्तर पे, जिला स्तर पे जाके, कि लोग शिक्षा के लिए प्रेरित हो, ताकि हम जहां भी जाएं वहां हमें उसकी फीडबैक आना शुरू होंगे। अगर हम इस तरह का क्रिएट नहीं करते, हम कहीं पे जाके अपना प्रपोजल रखते हैं, तो वो शायद उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सरकार चाहती भी यही है, प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जब हम प्लानिंग करते हैं, हमारे से ज्यादा प्लानिंग हमारे विरोधी पक्ष करते हैं कि इनकी प्लानिंग, क्योंकि हम सब आइडेंटिफाई होते हैं समाज में। जब एक व्यक्ति पढ़ लिख के जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे आता है तो उसको हाईजैक करने की तैयारी पूरी हो जाती है। हमें है ना हर तरीके से सेफ रहना चाहिए। हमें कोई भी ऐसा कदम आपस में, अपने परिवार में, अपने समाज में या हमें शहर में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम कानूनी शिकंजे में ना फंस जाएं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों को आप फंसे रहे तो ये इनका दिमाग निम्न स्तर का रहेगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी लो है, आप अगर आप कुछ भी नहीं करे, आप शिक्षित व्यक्ति हो, आप जहाँ खड़े हो आप चमकोगे। और ये बहुत बड़ी बात जो है वो एडवोकेट साहब ने कही है कि हमें कानूनी दाव पेच को समझना होगा और उन गलत नीतियों से, गलत लोगों से दूर रहना होगा, ताकि हम उनमें उलझने की बजाय शिक्षा की ओर जा सके। मैं इस इमारत की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए, एक भव्य इमारत का निर्माण यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर बहुजन समाज की सूझबूझ को देखिए कि चौपालों को खत्म करके स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकें, वो समाज में आगे बढ़ सकें और कोई ये ना कहे कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, इन्हें शिक्षा देने से भी शिक्षा नहीं आती, इनको कभी अवसर ही नहीं दिया गया। अगर अपने लोग अब समाज के लोगों को शिक्षा देंगे और ये ऐसी इमारतें और ऐसे स्कूल खड़े करेंगे तो बहुजन समाज की तरक्की संभव है। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। प्रिंसिपल साहब, अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी चैनल वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो टीम आई है उन सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ का
प्रिंसिपल हूँ। मैंने 17 अप्रैल 2023 को यहाँ पे ज्वाइन किया है। मैं पहले दूसरे स्कूल में काम करता था, OSTN पब्लिक स्कूल में एज ए टीचर वहाँ पे ज्वाइन कर रखा था। तो वहाँ से मैंने एज ए सीनियर टीचर ही वहाँ पे काम किया है। तो और जो चीज़ें मैं सीख पाया हूँ मेरी स्टडी से और स्कूल में काम करने के बाद, मैं वो सारी यहाँ पे अच्छी चीज़ें यहाँ पे लागू करना चाहता हूँ। और ये जो हमारे समाज का स्कूल है उसको आगे लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? बच्चे यहाँ पर इस टाइम 215 है और आगे भी बढ़ने वाले हैं। अभी दाखिले स्टार्ट हैं और आगे भी आगे बढ़ते रहेंगे बच्चे। अच्छा, जब ये बच्चे यहाँ पर आते हैं तो पहले शिक्षा स्तर क्या होता है इस इलाके के हिसाब से, क्योंकि बहुजन समाज है ज़्यादातर, तो पारिवारिक माहौल क्या होगा हम सब जानते हैं। तो शिक्षा का स्तर कम होता है, फिर उसे लेवल में कैसे लाते हैं, बराबर कैसे? शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पे बच्चों का देखा जाता है। कई बच्चे अच्छे होते हैं शिक्षा का, कई बच्चे निम्न होते हैं। बट उनको है ना एक्स्ट्रा वर्क करवा के, एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको आगे बढ़ाया जाता है। हम उसको आगे लेके जाते हैं। बच्चों को पूरी तरह से सहयोग किया जाता है। एज ए टीचर उसका जितनी कमियां हैं, कमियां तो ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे समाज में रहते हैं तो वहाँ पे हमारे समाज में पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ पर कुल मिला के? यहाँ पे इस टाइम टीचर 12 टीचर हैं जी। 12 टीचर, हाँ जी, 250 बच्चों पर 12 टीचर। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पर कुछ महिला टीचर हैं जो शुरुआती दौर से इस संस्था और स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सीमा है। आप कब से जुड़े हैं? हम जब ये एस्टेब्लिश हुआ था स्कूल उसी समय से 2015 3 जनवरी को हमने स्टार्टिंग किया था माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से। तो उसी से स्टार्टिंग स्कूल की थी और इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था हमारा, हम ताकि मतलब समाज को वो चीज़ें जो संत रैदास ने जिन्हें या फिर हमारे महापुरुषों ने जो सोची उनको फलीभूत करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं था। यदि मैं बात करूं कि जैसे भारत की जो उद्देश्य, संविधान की जो उद्देशिका है उसमें जो समता मूलक समाज की बात की गई है, पंथ निरपेक्ष समाज की बात की गई है, उन सभी को फलीभूत करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर शुरू किया था। उसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता थी, वो उसी हिसाब से हमने इसको शुरू किया। और जैसे आप लोग इकट्ठे कैसे हुए? पहले तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठे करना और उनकी सोच एक जगह पर ला करके ऐसी शिक्षा की ओर लेकर जाना, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास एजुकेशन, जिसको हम कहेंगे कि अल्फाबेट के तौर पे, वो एजुकेशन जो जहां हम पढ़े वहां हमें नहीं मिली, ये सच्चाई है। जितना भी हमारा यहाँ ग्रुप खड़ा है, जो भी हमारा टीम वर्क है, वहां से वो वाली एजुकेशन हमें नहीं मिली। हमें जो एजुकेशन मिली वो हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष रहा उससे वो एजुकेशन मिली। फिर एक ही समझ के जो लोग हम इकट्ठा हुए तो हमारे अंदर ये चीज है कि जो पे बैक टू सोसाइटी है वो क्या है, वो किस माध्यम से हम पे कर सकते हैं। तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारे समाज का कंट्रीब्यूशन, वो हम एजुकेशन में डालें। तो एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसपे आप कुछ भी कर सकते हो और उसी के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। अच्छा, यहाँ पर हरियाणा है तो हरियाणा में रात को भी मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा था तो वहाँ पे बात हुई, खाम पंचायतें हैं और महिलाओं को तो बड़ा दबा करके रखा जाता है, और आप लोग निकल करके आए हैं और मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष प्रधान सोसाइटी में आप ये काम कैसे करने लगे? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमने इस स्कूल को शुरुआत ही माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस से की, तो इस चीज से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पुरुष प्रधानता तो नहीं है तो वो चीजें तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर लड़कियों को भी पूरी आजादी है। लड़कियों को भी तो शायद मैं गलत बोल रही हूँ, दोनों ही बच्चों को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, पूरी की पूरी यहाँ पर फ्रीडम है। आपको हम कुछ ऐसी फोटोज भी यहाँ हमारे स्कूल में जो एक्टिविटीज हुई हैं, चाहे वो कराटे के माध्यम से हैं, जूडो के माध्यम से हैं, वो भी हम आपको देंगे। खुद हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट है। हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर जो तबका है वो बिल्कुल वो हैंड टू माउथ वाला है। हम ये कहते हैं कि हमने जो शुरुआत की, हमने अपने बच्चों से शुरुआत की। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन हमने इस तरीके से, हमने कोई मतलब जो एक पेडागोजी में एक सिस्टम होता है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना, और उसी के माध्यम से हमने यहाँ एजुकेशन दी। यहाँ पर आपको A4
और एप्पल नहीं पढ़ाया जाएगा, आ से अनार नहीं पढ़ाया जाएगा, एप्पल से ए पढ़ाया जाएगा आपको। वो चीजें हैं। अंधविश्वास की यदि बात करूं, अंधविश्वास हमारे बच्चों में नहीं है, लॉजिकली बात करते हैं। यदि किसी ने किसी कहानी में आ गया कि राहु और केतु ने सूर्य को निगल लिया, तो वो पूछेंगे इसका तो इतना व्यास था तो उसका मुंह कितना होगा। तो इस तरीके से एजुकेशन दी जाती है और हमारे बच्चों में हमारे संतों महापुरुषों रहबरों के प्रति जो उनकी एजुकेशन है, जो उन्होंने हमें बताया, उसके मुताबिक चलने का भी पूरा का पूरा। आप सोसाइटी में जब जाते हैं बाकी लोगों के बीच में, वो आपको कहते हैं कि कैसा क्या पढ़ा रहे हो, ये आप साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हो, अंधविश्वास से दूर करें, क्योंकि देश में अगर वो सामने जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ तो अगर किसी वो वे से जो मैं कह रहा हूँ वैसे देखा जाए तो वो अंधविश्वास में चली जाएंगी चीजें। जब सोसाइटी में जाते हैं तो दूसरी महिलाएं कहती हैं कि मैडम क्या पढ़ा रहे हो, ये तो आप लोग किसी और मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको जरूरी है कि आपका संघर्ष भी आपके साथ है, आपका रहने का तरीका, आपका समाज में बोलने का तरीका, आपको समाज में जागरूक करने का तरीका, जब वो चीजें आपके अंदर है, आप एक रोल मॉडल के रूप में आ जाते हो, तब आपके सामने मुझे जो लगता है कि उस तरीके की परेशानियां नहीं आएंगी। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं कि ये जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में संघर्ष कितना है? और सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपके RTI न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे इस स्कूल प्रांगण में आप आए और जो है हमारा ये कवरेज कर रहे हो। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन की। मेरा सवाल ये था कि संघर्ष कैसा है अब, क्योंकि अलग है, एक तो जब नाम आ जाता है गुरु रविदास जी का या हमारे महापुरुषों का नाम आता है, संघर्ष वहाँ से शुरू हो जाता है। तो इतना बड़ी बिल्डिंग इमारत खड़ी करना और उन बच्चों को उस गंदगी से निकाल करके शिक्षा के सरोवर में आप उसे स्नान करा करके उन्हें शुद्ध कर करके समाज में भेज रहे हैं, संघर्ष कैसा रहा? सर, संघर्ष तो पहले भी लंबा था और आगे भी शायद लंबा ही रहेगा, क्योंकि हमारा समाज जिस अंधविश्वासों की बेड़ियों में घुसा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उससे निकलना आज भी बड़ा मुश्किल है। पर हम सबका एक प्रयास है कि हम अपने समाज के लोगों को इस अंधविश्वासों से निकालें। अब तक हमारे समाज के लोगों का जो है यही उद्देश्य रहा कि हमने जो है अपने महापुरुषों के नाम पर मंदिर बना लिए और हमने वहाँ पर महापुरुषों की पूजा पाठ कर दी, लंगर चला दिए। पर हमारा यहाँ उद्देश्य ये रहा कि मंदिर के साथ साथ, क्योंकि महापुरुषों की विचारधारा के बिना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो महापुरुषों की विचारधारा के साथ साथ हमें विचारधारा को पूजना नहीं है, उसको अपनाना है। तो उसी उद्देश्य से हमने ये स्कूल स्टार्ट करा और यहाँ पर बच्चों को जो है न केवल स्कूली शिक्षा दी जाती है, बल्कि महापुरुषों की जो शिक्षाएं हैं उनका भी ज्ञान करवाया जाता है, ताकि हमारे बच्चे जो आगे जा करके बड़े होकर के ये विचार जो है अपने अंदर लेकर के चले कि हमारे समाज ने कितनी परेशानियों को झेला और जिसके बाद मतलब जो हम यहाँ तक पहुँचे और आगे मतलब उनका भी समाज में उतना ही। आप बच्चों को आस्तिक की जगह वास्तविक बना रहे हैं कि उन्हें वास्तविकता में पता चले कि यहाँ पर क्या। हाँ जी सर, हाँ जी, हम उनको आस्तिक की जगह वास्तविक बना रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता तो बहुत जरूरी है सर। और अब हम ये कहें कि हमारे पढ़े लिखे सभी लोग वास्तविक हो चुके हैं, हमारे पढ़े लिखे लोगों में भी जो बहुत हायर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक वो वास्तविक नहीं बन पाए यहाँ पर। तो आप सभी तो हिंदू हैं। हिंदू तो हमारे पास एक ठप्पा लगा हुआ है, परंतु अगर देखा जाए तो वास्तविक विचारधारा के अंदर जब भी बात होती है तब हमें हिंदू तो काउंट किया ही नहीं जाता, तब तो फिर हमें एक शुद्ध जाति के रूप में देखा जाता है। शूद्र और हिंदू में क्या फर्क है? शूद्र और हिंदू में क्या फर्क है? हिंदू जातियाँ जो है, हिंदू शूद्र जो है, ये पंचम वर्ण में इसका जिक्र मिलता है, न कि मतलब, क्योंकि मैंने थोड़ी हिस्ट्री की स्कॉलर रही हूँ, तो शूद्र तो उसके कैटेगरी में आता ही नहीं, उसमें शूद्र से अलग है हमारा जो वर्ण है, पंचम वर्ण में आता है। हाँ जी, हाँ जी, शूद्र से अलग पंचम वर्ण, अति शूद्र मान लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, नॉन टचेबल। हमारा समाज आदिकाल से ही जो है 4 वर्णों में जैसे बटा हुआ था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अगर हम ब्राह्मण में देखें, ब्राह्मण में कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय है वो क्षत्रिय है, उसमें कोई जाति नहीं है, वैश्य में कोई जाति नहीं है, पर शूद्र के अंदर बहुत सारी जातियां हैं। हाँ जी, तो मतलब जब शूद्र के अंदर इतनी जातियां कैसे हुई, जब वो पूरा ब्राह्मण एक है, क्षत्रिय एक है, वैश्य एक है, तो ये शूद्र के अंदर इतनी जातियां कैसे हुई? अब लग रहा है कि स्कूल से जो प्रोडक्ट निकलेंगे, जो बच्चे निकलेंगे, वो वाकई में वास्तविक होंगे, क्योंकि समझ आने लगी है लोगों को कि अब धीरे धीरे समाज बदल रहा है और शिक्षा की ओर जा रहे हैं। मैं स्कूल की इमारत के साथ साथ यहाँ पर
कुछ दिखा दूं आपको कि स्कूल के रूम जो हैं वो कैसे हैं। इन रूम्स को जो तैयार किया है जहाँ पर बच्चे बैठ कर के शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका वास्तविक रूप क्या है और इसके अंदर जो शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, किस तरीके से वो शिक्षा जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जा रही है, उसका स्तर क्या है और टेक्निक जो है वो क्या है यहाँ की। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा गुरु रविदास जी का और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ये जो तस्वीर यहाँ पर है, ये दर्शा रही है कि अब शिक्षा दूर नहीं है। अब शिक्षा दूर नहीं है क्योंकि शिक्षित होने के लिए बहुजन समाज के लोग तैयार हो चुके हैं, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए, शिक्षा के लिए तैयार कर चुके हैं। वहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का आपको सीधे तौर पर दिखाई दे रहा होगा, जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। ये एक संदेश जो मैंने आपको बताया है, आप समझ लीजिए। और यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप देखिए, वाह, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने खुद पर विश्वास किया और शिक्षा पर निर्भर रह के समाज क्या वर्ल्ड में एक नया बदलाव लाया था। ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ देखने के बाद इनकी तस्वीरें जहाँ पर होंगी तो वहाँ पर धार्मिक कास्टिज्म का प्रवेश मुश्किल है। वहाँ पर शिक्षा और प्रैक्टिकल जीवन का होना स्वाभाविक होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम दिखा सकें आपको ऐसी खबरें जो नहीं दिखाई जा रही या फिर नहीं दिखाना चाहते। धन्यवाद।